हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट टर्न पे हमने इसमें हमारी यूनिट कंप्लीट की थी स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें हमने बात की थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। और आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो यूनिट 7 यहाँ पर दी हुई है। ये आपकी यूनिट 7 है, जिसका नेम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ये यूनिट का नेम है। तो यानी कि इस पूरी यूनिट में हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करना है। ये आपकी पूरी पीडीएफ है। आपके लिए इस तरह से वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ज़्यादातर थ्योरी है। बस एक दो इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो हम इसमें क्या कराएंगे, वो हम आपकी जैसे पहले क्लासेस लेते थे वैसे ही लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया है, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर चैप्टर का नेम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें डिस्कस किया गया है कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर देखना कंप्यूटर के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर वर्ड जो है एक शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्या होता है? कैलकुलेट करना। देयरफॉर वी जनरली कंसीडर अ कंप्यूटर टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड। यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं? हम ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, मतलब एक कैलकुलेटर की तरह होता है, जो क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ही हाई स्पीड पे सॉल्व कर देता है। आगे इसमें क्या दी हुई है, कंप्यूटर की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। देखना एक एक करके क्या डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। आ जाइए देखिए यहाँ पर। सबसे पहले इसमें कहा गया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सॉल्यूशन बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये कहा गया बेटा, ये जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पर, ये मेन बात है इसमें। बाकी तो इसमें सब कुछ, आप कंप्यूटर ऐसे तो है नहीं, कंप्यूटर आप सभी जानते नहीं होंगे। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी आज स्कूल कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, सब जगह यूज़ करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप का यानी कि डिवाइसेस का यूज़ ना किया गया हो। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप जानते भी होंगे, इतना कुछ खास है भी नहीं है, पर इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन लगते नहीं है। इसमें एक आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन लगता है, वो भी ऑप्शन में लगता है आपका। दूसरा क्या होता है आपका, इसमें दूसरा पार्ट होता है, जैसे आपकी आइसोमेरिज्म या इससे रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे अगर होता है तो। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है, कंप्यूटर कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैपेबल होता है, किसके कैपेबल होता है, क्रिएटिंग सॉल्यूशन बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालता है ये, और ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकंड डेफिनेशन देखना क्या दी गई है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस डाटा एंड कैन बी परफॉर्म्ड विद इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कहा गया है कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है और उसे आगे ले जा सकता है। किसके बेसिस पर? हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, आपने उसमें क्या लिया, अपनी बहुत सारी पिक्चर्स कलेक्ट करके रखी हुई हैं। आप फ़ोन को इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे गैलरी में जाकर ये फ़ोटोज़ दिखाइए, तो वो आपको फ़ोटोज़ दिखाता है। वही क्या करता है, कंप्यूटर का काम होता है। ये उन फोटोज़ को स्टोर करके रखता है अपने पास, या और फिर आपको दिखाता है जब आपको चाहिए होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी हुई है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट एक्सेप्ट्स डाटा एंड मैनिपुलेट इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम विच डिस्क्राइब हाउ डेटा इज टू बी मैनिपुलेटेड और प्रोसेस्ड। यहाँ पर कहा गया है कंप्यूटर एक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, फॉर सम बेस रिजल्ट बेस ऑन प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, कोई भी हमने उसमें क्या डाल दिया, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए हमने कंप्यूटर को कि हमें इस फाइल में जाना है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपने अपनी पीडीएफ बनाई होगी कुछ नोट्स वगैरह की, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर में आपने वो डाली है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपके डेटा को चेक करेगा कि हमारे पास ऐसी फाइल है या नहीं है। अगर कंप्यूटर के पास ऐसी फाइल होती है जो आपको चाहिए, तो कंप्यूटर आपको ऐसी फाइल निकाल के दे देगा। यही क्या है, मशीन है। आगे देखो, अ मशीन दैट एक्सेप्ट्स इनपुट,
processed it according to specified rule and produce output। जैसे आप क्या करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल पे क्या करते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप गूगल पर सर्च करते हो, उसमें क्या करते हो आप, सबसे पहले उसमें क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम को टाइप करते हो, यानी कि आप क्या करते हो, इनपुट डालते हो उसमें, फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी सी बफरिंग दिखाता है, बफरिंग का दिखाता है क्योंकि आपका नेट थोड़ा स्लो होता है इसलिए दिखाता है, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, आपने जो क्वेश्चन डाला उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके हिसाब से सर्च करेगा और उसके बाद आपको क्या देगा, एक आउटपुट देगा, और आउटपुट में क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें आगे कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि डाटा क्या होता है। डाटा देखना क्या होता है बेटा, यहाँ पर डाटा यहाँ पर बताया गया है इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिक्स विच कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। डाटा वो कलेक्शन कहा जाता है, कलेक्शन से यहाँ पर क्या मतलब है, कलेक्शन से यहाँ पर मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक जगह इकट्ठी करके रखी हुई हो, किसका, फैक्ट्स का, फिगर, स्टैटिक्स, या आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, अपनी पिक्चर्स ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो, और क्या चल रही है अपनी रील्स ले सकते हो, जो रील्स आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर देखते हो वो देख सकते हो। ये क्या है, डाटा है। डाटा किसको बोलते हैं, कलेक्शन को बोलते हैं, एक क्या हमारे पास कलेक्शन है चीज़ का। आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, Processing is the manipulation of letter, number of graphic symbol that constitute data. It includes calculation, comparison, decision making logics. Processing से यहाँ पर मतलब है, processing का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना, मतलब आगे चलाए रखना। क्या करता है, मैनिपुलेशन ऑफ लेटर। मैनिपुलेशन ऑफ लेटर, मैनिपुलेशन का सही मतलब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर होता है हेर फेर। जैसे यहाँ पर क्या करता है, इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेटर्स के बारे में बताया गया है, जैसे आपके मेल्स वगैरह होते हैं वो आपके क्या करके रखता है, जैसे आप उसमें ओपन करते हो तो उसको चलाता है। नंबर ऑफ ग्राफिक सिंबल्स दैट कंस्टिट्यूट डाटा। अब आगे यहाँ पे क्या मान सकते हो, कैलकुलेशन मान सकते हो, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग लॉजिक्स हो, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा लूँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नेट पर डालोगे कि इस मोबाइल की कंपैरिजन बताओ, मतलब दोनों मोबाइल के कंपैरिजन के बारे में सर्च करोगे, फिर उसके बाद से वो आपको क्या करेगा, कंपैरिजन करके बताएगा, मतलब इसमें बताएगा कि फर्स्ट वाले में ये क्वालिटीज़ हैं, सेकंड वाले में ये क्वालिटीज़ हैं, फिर उसके हिसाब से कंपैरिजन करके आपको बताएगा। इसी तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेसिंग, मतलब जो प्रोसेस चल रहा होता है वही प्रोसेसिंग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, information is the term gives to the meaningful form of data. In other words it is processed data. ये क्या है, processed data. information क्या है, information एक क्या है, वर्ड है जी, मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि information क्या होती है, जानकारी होती है। जानकारी कहाँ से मिलती है, किसी भी चीज़ के डाटा से मिलती है। क्लियर है इतनी बात। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, यहाँ तक 8 कैरेक्टरिस्टिक है, देखो कितने सारे हैं। ऑटोमेटिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ अगर चलें तो क्या दिया हुआ है, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप काम करती है, और क्या बिना इंसान के इंटरवेंशन, इंसान क्या कर सकता है, किसी भी काम को खुद कर सकता है। इसी तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन है जो अपने आप काम कर सकती है बिना इंसान के उसमें इंटरफेयर किए। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन। जब ये एक बार काम स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये फिनिश करे बिना होश नहीं लेते हैं, मतलब अपने काम को कंप्लीट करके ही रुकता है कंप्यूटर। इसी तरीके से क्या है, स्पीड है। कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ये मिनट्स और सेकंड्स लगाता है अपने काम को कंप्लीट करने में, जो इंसान को बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसकी, या ये कह लो उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इतनी जल्दी उसको काम को निपटाने के लिए। जैसे कैलकुलेशन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए कंप्यूटर मिनट्स और सेकेंड्स लेता है मुश्किल से, तो यहाँ पर अगर इंसान प्रैक्टिस करने चले तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपने माइंड को इस तरह से चलाना पड़ेगा कि बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सके। आगे देखो इसमें एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी शुद्धता के साथ काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट होता है और उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है उसके मॉडल पर, मतलब उसका डिज़ाइन किस तरह से किया गया है, उसका डिज़ाइन सही किया गया है कि वो हर कैलकुलेशन को सही हिसाब से लगा सके। इस तरीके से क्या दी हुई है, शुद्धता, एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है। आगे देखो कंप्यूटर परफॉर्म्स एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। अगर कंप्यूटर कोई भी से मतलब है यहाँ पर, अगर कंप्यूटर 2+2 आप उसमें डाल रहे हो कैलकुलेटर में तो वो आपको 4 ही दिखाएगा, 5 नहीं दिखाएगा। कंप्लीट एक्यूरेसी, पूरी शुद्धता के साथ कंप्यूटर काम करता है। डेलीगेंस का मतलब होता है यहाँ पर लगन।
कि इंसानों की तरह अनलाइक ह्यूमन बीइंग जो कंप्यूटर होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसके दिमाग में मूड स्विंग्स हो रहे हैं या उसके दिमाग में अभी ये आ रहा है कि मैं काम नहीं करना चाहता। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, उसके पास कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी नहीं होती है, एक रस्ता होती है उसमें, यानी कि अपने काम को लेकर लगन होती है और वो घंटों तक काम कर सकता है बिना कोई गलती किए और बिना ग्रम्बलिंग किए, बिना बड़बड़ाहट किए। जैसे इंसान बहुत जल्दी चिढ़ जाता है अगर उसको बहुत सारा काम दे दो तो, कि मुझे इतना सारा काम क्यों दे दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर नहीं करता है ये। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है वही पीछे वाले से रिलेटेड है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, ऐसे काम को बहुत जल्दी कर सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या एक्यूरेसी की, मतलब शुद्धता की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो। आगे देखो वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि मल्टी टैलेंटेड होता है कंप्यूटर। मल्टी टैलेंटेड कैसे, मतलब उसमें बहुमुखी गुण होते हैं। कैसे? वर्सेटैलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में कि वर्सेटैलिटी जो होती है बहुत ही क्या है, एक वंडरफुल थिंग है कि मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है, पूरी मतलब एक साथ दो दो तीन तीन काम कर सकता है। वन मोमेंट इट इज़ प्रिपेयरिंग रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन। ऐसा मान सकते हो कि एक टाइम पे ये आपके रिजल्ट का, वो आपके एग्जाम का रिजल्ट निकाल रहा है, दूसरे टाइम में वो इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहा है और इसी के बीच में वो ऑफिस में किसी की हेल्प कर रहा है। इसी तरीके से मतलब कुछ भी मान सकते हो आप, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है इसमें आप कुछ भी बना सकते हो अपनी तरफ से, पर ये मत लिख देना कभी कुछ और लिख दो इसमें, कंप्यूटर से रिलेटेड ही लिखना। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो पूरी तरीके से, ट्रस्ट वर्दी है कंप्यूटर। कंप्यूटर कंसिस्टेंटली प्रोवाइड सेम एक्यूरेट रिजल्ट अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस। मतलब सभी कंडीशंस में कंप्यूटर क्या करता है, पूरी सटीकता के साथ अपने काम को करता है, इस वजह से आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कितना डाटा वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, तो बहुत ज़्यादा डाटा कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के मॉडल के ऊपर। आगे देखो, नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स मतलब कंप्यूटर के अंदर गुस्सा नहीं होता है, कंप्यूटर कोई भी मतलब परेशान नहीं होता है, थकता नहीं है। ये कैसा है, डिवॉइड ऑफ इमोशन, इमोशंस से रहित है, भावनाओं से रहित है। क्लियर है? और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मशीन है। कंप्यूटर क्या है, मशीन है, मशीन में फीलिंग्स नहीं होती हैं। आगे देखो, लिमिटेशंस, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी दी गई हैं। लिमिटेशंस भी ज़रूरी हैं कि किसी भी चीज़ को किसी सीमा तक ही रहना चाहिए। अनलाइक ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं है, क्या नहीं है कि ये कंप्यूटर अपनी तरफ से सोच नहीं सकता। अगर मान लो हमने इसमें कोई भी डाटा डाला और उसमें थोड़े से फ्लॉज आ जाए, मतलब उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाए, गलती आ जाए, कंप्यूटर उसको अपने आप डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा डिटेक्ट? क्योंकि वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि इनपुट में वो अपने फ्लोज को चेक कर सके। आगे देखो, इसमें क्या दिया है, कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप्स। मतलब वही है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, मिस्टेक्स को अपने आप डिटेक्ट नहीं कर सकता है। आगे इसमें दी हुई है एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है इसमें। टुडे ह्यूमन लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, कि आजकल जो हमारी लाइफ है कंप्यूटर पर डिपेंड हो गई है। जैसे आप अभी लेक्चर्स ले रहे हो तो यहाँ पर कैसे ले रहे हो, फ़ोन से ले रहे हो या फिर किसी भी डिवाइस से ले रहे हो। कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी तरफ से कंप्यूटर पर डिपेंड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एजुकेशन के फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, CAD, CM, साइंटिफिक, मेडिकल, वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारे इसमें क्या दिए हुए हैं इसके एप्लीकेशन। मतलब इतनी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, इंटरटेनमेंट, ईमेल कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चेक कर सकते हो, डाटाबेस प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स देख सकते हो, इसमें एड्स को डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें जैसे आपके जो टीवी पर एड्स आते हैं वो सब इसी से होते हैं, कंप्यूटर से ही होते हैं। बिजनेस के एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में आपको बताती हूँ, जैसे बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं, वो जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, तो वो बिल्डिंग्स का एक मॉडल तैयार करते हैं, ग्राफिक मॉडल जो तैयार होता है वो भी कंप्यूटर से ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फैक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आप इसमें अपनी तरफ से और भी कुछ ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो तो एप्लीकेशंस में। आगे बात आती है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे इसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
पर्सन। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, हार्डवेयर। आप सभी जानते हो हार्डवेयर, यहाँ पर हमारा क्या कहा गया, हार्डवेयर का मतलब वो है कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होती हैं। जैसे आप अपने मोबाइल का जैक, ये आपका हार्डवेयर है, ईयरफोन्स का जैक होता है, ये हार्डवेयर होता है, और बैटरी हार्डवेयर में आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्डवेयर में आती है। आगे देखो, यहाँ पे हार्डवेयर के भी कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। देखो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये दिए हैं। देखो हार्डवेयर हमारे किस में आ गए, दो पार्ट्स में आ गया, सीपीयू और पेरिफेरल, जिसका एक होता है सीयू, एएलयू, मेमोरी। सीपीयू में क्या आते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीयू, एएलयू और मेमोरी। और पेरिफेरल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये भी 3 पार्ट्स में, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। जानते हो आप सभी ये बात। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो सीपीयू क्या होता है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिस जो क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यानी कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते हो सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल मेजर कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड आल्सो एक्टिवेट्स and control the operation of other unit of the computer system, and no other single component of a computer determine its overall performance as much as CPU। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका ही ब्रेन है, आपका ब्रेन क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है। आप जो भी करते हो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन के पास इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी को इस तरह से करना है। इसी तरीके से क्या होता है, सीपीयू होता है कंप्यूटर के लिए, उसका ब्रेन होता है। कंप्यूटर को जो भी करना होता है वो सीपीयू की मदद से करता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। हर एक चीज सिंगल कंपोनेंट दिया तो गया है, कोई भी चीज सीपीयू के बिना नहीं की जा सकती। क्लियर है। आगे देखो सीपीयू के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे हमने ऊपर आपको दिखाए थे एक चार्ट में। ये देखो चार्ट भी देख लो इसका, यहाँ पर ये रहा, इसमें दिखाया था सीयू हो गया, एएलयू, मेमोरी। अब इनके बारे में देखो, ये सीयू और एएलयू क्या होते हैं। यहाँ पर सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल दिस यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू सेलेक्ट एंड इंटरप्रेट एग्जाम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड देन कोऑर्डिनेट एंड देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट देयर एग्जीक्यूशन। सीयू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर विद ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं सीपीयू को देते हैं कि ऐसे करना है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी माइंड को इंस्ट्रक्शन देती है कि इस तरह से करना है, सीयू क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको एक्सप्लेनेशन देता है। एंड और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको एक्सप्लेन देता है कि तुझे इस तरह से करना है। जैसे माइंड में कुछ क्या होती है, हमारी नर्व्स होती हैं, हम क्या करते हैं, माइंड को सिग्नल भेजती है ह्यूमन बॉडी की इस तरह से होना है। फिर कुछ नर्व्स कहती हैं ये काम इस तरीके से हो सकता है, मतलब हमें क्या, हम माइंड में क्या भेजना है कि हमें ये काम करना है, कैसे करेंगे। तो फिर कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि ये माइंड ये जो वर्क होगा ये इस तरह से होगा। इसी तरीके से ये काम कौन करता है, सीयू का काम करता है। जैसे यहाँ पर ये क्या कहा गया है, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ये किस में होता है, कुछ फॉलोइंग फंक्शन में होता है। जैसे इट कैन गेट इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के बाहर से इंस्ट्रक्शन ले सकता है। इट कैन डिटरमाइन द स्टोरेज फ्रॉम विच इट इज गेट नेट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। यानी कि ये क्या काम कर सकता है, ये एक इंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद उसके तुरंत बाद ही क्या कर सकता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन ले सकता है। उसके तुरंत बाद ही क्या करता है, उसमें अपना इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, मतलब जैसे हमने क्या किया, हमने कहा माइंड को कि तुझे ये काम करना है, उसमें क्या करता है, दिमाग तक ये बात पहुंचने के बाद कि ह्यूमन बॉडी को ये काम करना है, वो तुरंत उसके एग्जीक्यूशन में लग जाता है, वो तुरंत उसको पूरा करने में लग जाता है। इसी तरीके से क्या करता है, सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। इट कैन डाइवर्ट द इंस्ट्रक्शन, यही इसमें दिखाया गया है। आगे देखो क्या दिया है इसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो क्या होता है, एएलयू ऑफ अ सीपीयू इज प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर यह कहा गया है कि एएलयू वो सटीक जगह है, वो एक्चुअल स्पेस है, वो सही स्पेस है जहाँ से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब मान लो ये क्या है, ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन है, दैट इज सीपीयू है। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, सीयू है, और इसके अंदर क्या है,
ALU है। अब ये क्या है, मान लो ये यहाँ पर रखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर ने क्या किया, CPU को कहा कि ये काम करना है। CPU किसे कहेगा कि CU को कहेगा कि ये काम कैसे होना है, फिर CU किसको कहेगा, ALU को बोलेगा कि ये काम इस तरह से करोगे। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया है कि कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर भेजेगा इंस्ट्रक्शन CPU को कि ये काम होना है। CPU क्या करेगा, CPU के अंदर जब इंस्ट्रक्शन जाएंगे CU देखेगा कि कंप्यूटर को ये काम करवाना है, ये काम इस तरीके से हो सकता है, फिर वो ALU को बताएगा कि ये काम इस तरीके से होना है, फिर वो काम ALU करता है। इतनी बात समझ में आ गई, यही होना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। आगे देखो क्या दिया गया है, देन एंटायर CPU का मतलब बोथ ALU और CU, इट कंटेन्स अ सिंगल टाइनी सिलिकॉन चिप, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। एक CPU तो आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा डब्बा सा होता है, उसके अंदर जो ALU और CU होते हैं ना, एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप पर लगे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये नोट कर लेना, अगर आया तो वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ये इसको नोट कर लेना। आगे देखो इसमें क्या दिया है, मेमोरी के बारे में बताया गया है। मेमोरी आप सभी जानते हैं, ऑल द डाटा इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी, इट इज यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट एंड द डाटा टू बी प्रोसेस्ड। यहाँ पर ये कहा गया है, मेमोरी का मतलब क्या है कि जो अपने अंदर डाटा कलेक्ट करके रख सके। यहाँ पर ये कहा गया है मेमोरी से कि ऑल द डाटा, जितना भी डाटा है, इंटरमीडिएट है, फाइनल रिजल्ट है। इंटरमीडिएट फाइनल रिजल्ट से मतलब क्या है, यानी कि जैसे मान लो आपने कुछ नेट पे सर्च किया, आपने मान लो सर्च किया कि कंप्यूटर के बारे में ही कुछ कंपोनेंट के बारे में सर्च किया, फिर वहाँ से क्या करते हो आप, कोई भी लिंक ओपन करते हो, तो वो जो लिंक होता है ना, आपकी गूगल की हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है। गूगल की हिस्ट्री में जैसे आपने जो जो लिंक ओपन किए, एक हिस्ट्री में जाके एक पेज पर जाकर सेव हो जाते हैं कि आपने यहाँ यहाँ ये लिंक ओपन किए हैं। इसी तरीके से मतलब जो आपने सर्च किया वो भी आता है उसमें, जो पेज आपने खोला वो भी आता है, जो रिजल्ट आपने फाइनल देखा वो भी इसमें आता है। वही हमारा क्या कहा गया है, वही हमारा कहा गया है मेमोरी। इट इज़ यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट डाटा एंड टू बी प्रोसेस्ड। और ये हमारा किस में होता है, दो टाइप्स में होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ध्यान से देखना। प्राइमरी मेमोरी जो है मेन मेमोरी है, या आप इसको बोल सकते हो कंट्रोल मेमोरी। ये हमारी दो टाइप की होती है, जैसे हमारा रैम रोम। कंप्यूटर है आपके पास, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर छोड़ो, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में रैम रोम देखकर ही तो लाते हो। मोबाइल फ़ोन जैसे आपका 232 का होता है, 464 का होता है, इस तरीके से क्या होते हैं, रैम रोम होते हैं ना। इसी तरीके से ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, रैम और रोम, और ये कैसी है, मेन मेमोरी है। आगे देखो क्या दिया है इसमें, रैम रोम के बारे में बताया गया है। रैम रोम क्या होती है, रैम इज ए नेसेसरी टू रीड और राइट मेमोरी। रैम क्या है, नेसेसरी मेमोरी है। नेसेसरी किसके लिए, यानी कि हमें उसे लिखना पड़ेगा या फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन इनटू एंड रीड फ्रॉम अ रैम, मतलब वही है जो आपका क्या होता है, आपने कोई भी लिंक ओपन किया, उसे एक पेज जो आपका वो लिंक ओपन किया है अलग जाकर हिस्ट्री में आपका सेव हो जाएगा कि आपने ये ओपन किया। वहाँ से रैम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। किसके थ्रू, रैम के थ्रू रीड कर सकते हो। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, दैट इट मीन्स द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज नॉट स्विच ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपनी पावर सप्लाई ऑफ नहीं कर देते, मतलब कंप्यूटर का बंद नहीं कर देते, तब तक वो डेटा उसमें स्टोर रहता है, तब तक वो डेटा उसमें स्टोर रहता है। आपने देखा होगा जैसे आप क्या करते हो, कंप्यूटर में गेम्स खेलते होंगे, गेम्स छोड़ो ड्राइंग तो सबने बनाई होगी। ऐसा कोई नहीं होगा आज तक जिसके हाथ में नया नया कंप्यूटर आया हो और उसने उस पर ड्राइंग ना बनाई हो, एक झोपड़ी ना बनाई हो, बड़े बड़े पहाड़ और एक बहता हुआ झरना ना बनाया हो इसमें, तो वो सबने बनाया होगा। अगर आप उसको सेव करते हो तो आपके कंप्यूटर में सेव होता है ना, अगर आप उसको सेव किए बिना किसी फाइल में कंप्यूटर बंद कर देते हो तो आपको डिलीट हो जाता है ना, वो वही आपका क्या कहलाता है, रैम कहलाता है। जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तो पावर ऑफ होने के बाद वो भाग जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा मतलब। अब बात करते हैं रोम की। रोम जो है परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी कैसे है, ये पावर सप्लाई कट होने के बाद भी डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। रोम डज नॉट अलाउ यूजर टू राइट डाटा ऑन टू इट। रोम ये नहीं कहता कि हमारे अंदर ये चीज़ सेव करो। रोम वो चीज़ जो भी आप करते हो वो अपने आप सेव कर लेता है।
आगे देखो, सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ फाउंड आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के बाहर देखी जाती है, मतलब ये भी क्या है, सीपीयू बॉक्स के बाहर लगी होती है। कैसे लगी होती है बाहर, आगे बताएंगे इसमें है। एंड समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। ये पॉइंट नोट कर लो सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पे कि एक्सटर्नल मेमोरी और क्या आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है। जैसे आपका सीपीयू से बाहर कैसे होते हैं, जैसे फ्लॉपी यानी कि डिस्क, सीडी वगैरह होते हैं, टेप्स वगैरह होते हैं, ये आपके किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। आगे देखो क्या दिखाया गया है, आगे इसमें बात की गई है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस के बारे में क्या कहा गया है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में ये कहा गया है, इनपुट डिवाइसेस जो वो होते हैं जो आप इनपुट कर सकते हो। जैसे जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड जिस पे आप टाइप कर सकते हो। माउस होता है, माउस क्या होता है, माउस एक क्या है, मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है टू एंड ड्रॉ डिवाइस है। यानी कि माउस से क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर पॉइंट पर ले जाकर, जैसे मान लो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ पे टिक करना है, क्लिक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, माउस वहाँ पर ले जाकर क्लिक कर सकते हो, वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ये क्या है, माउस क्या है, पॉपुलर पॉइंटर है। क्या है, पॉइंट है वैसे, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब माउस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आगे देखो इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR। जैसे बीएससी थर्ड ईयर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट्स कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसके बाद उसमें एक आंसर डाल देते हैं कि इस शीट का ये आंसर है, तो फिर उसके हिसाब से वो आपके आंसर चेक करती है। तो यहाँ से किस में आता है, OMR में आता है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडर, OCR। अब यहाँ से OCR क्या करता है, OCR भी और OMR भी दोनों एक साथ ही काम करेंगे। जैसे OMR तो हमने शीट डाल दी, पेपर की शीट। OCR का काम जो होता है वहाँ के डॉट्स को क्या करके देख के और सही डॉट के लिए करेक्ट आंसर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो लाइट पेन। लाइट पेन यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसके लिए, आपने वो देखें जो आपके क्या होते हैं, वो एक बड़ी सी शीट लगी होती है, प्रोजेक्टर्स होते हैं कॉलेजेस में, उसमें क्या करता है, अगर आप क्या करते हो, कोई भी अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पर क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर किसी का ध्यान फोकस करना है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर जाकर हाथ लगाओगे कि भाई ये रहा, तब उस केस में आपको क्या दिया जाता है, लाइट पेन दिया जाता है, जिससे लाइट निकलती है और आप उस पॉइंट पर क्या कर सकते हो, उस लाइट को ले जा सकते हो अपना ध्यान बताने के लिए कि मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे देखो राइटिंग पेन विद पैड। अब जैसे क्या होते हैं, एक वो चल रहा है आईपैड आता है एप्पल का, उस पर क्या है, उसके लिए साथ एक अलग इलेक्ट्रिकल पेन आता है। क्या आता है, एक अलग इलेक्ट्रिकल पेन आता है, वो उस पेन से आप क्या कर सकते हो, उस पर लिख सकते हो। यही है राइटिंग पेन, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अब आगे देखो जॉयस्टिक। जैसे आपका माउस होता है इसी तरीके से जॉयस्टिक होती है, इसी तरीके से आपकी क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है। और ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ मैकेनिकल माउस। ये आ गए हमारे इनपुट के बारे में। आउटपुट डिवाइस जैसे आपका क्या होता है, मॉनिटर, जो आपका क्या होता है बाहर। मॉनिटर क्या होता है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे आपका क्या देख सकते हो सब चीज़ें। मॉनिटर आर द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस एंड टुडे दे डिस्प्ले एन ऑन अ टेलीविजन लाइक स्क्रीन। जैसे टीवी जैसी स्क्रीन होती है उसकी, इसमें आप सब देख सकते हो। प्रिंटर होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये देखो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्रिंटर आर द मोस्ट पॉपुलर कॉपी आउटपुट डिवाइस दैट यूज टुडे। द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर आउटपुट प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, यानी कि जो आप फोटोस्टेट करा के लाते हो ना, वो हार्ड कॉपी कही जाती है। फिर आता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर कौन यूज़ करते हैं, जैसे आपके आर्किटेक्चर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। आगे इसमें आता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, वही आपको प्रोजेक्टर के बारे में बताया, वही वे भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइसेज में आता है। फिर आता है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी आपका आउटपुट डिवाइसेज में आता है। जैसे मैंने माइक लगाया हुआ है इस टाइम पे, तो ये भी क्या है मेरे लिए, ये भी मेरे लिए एक आउटपुट डिवाइस है जो मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी एक माइक की तरह काम करता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एज एन ऑडियो रिस्पॉन्स डिवाइस दैट ऑडियो आउटपुट, जिससे ऑडियो आउटपुट होती है। आगे देखो कंप्यूटर कोड्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसमें आप एक छोटी सी कंप्यूटर कोड्स नहीं है, इसमें नंबर सिस्टम के बारे में है, वो कंप्यूटर कोड्स नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। आगे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हमारा क्या रह जाता है, एक
नंबर सिस्टम है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नंबर सिस्टम में ये बताया गया है कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही वर्ड्स को समझता है, दो ही नंबर्स को समझता है। दो नंबर कौन कौन से हैं? 0 और 1। कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करता है 0 और 1 को लेकर करता है। और ये जो दो नंबर कहे जाते हैं ना, इन दोनों नंबरों को कहते हैं बाइनरी। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। क्लियर है? इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो होगी हमारी बोर्ड पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट टाइम पे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। वहाँ से जाकर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।